भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डर गई है चुनाव मैदान से। उनको प्रश्रय क्यों दे रही है, उनकी संरक्षण क्यों दे रही है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं महादेव ऐप से फिर भारतीय जनता पार्टी को कहीं चंदा तो नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए छत्तीसगढ़ में तरह तरह के प्रोपेगेंडा अपनाए, आरोप लगाए और 3 दिन पहले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर उन्होंने एफआईआर लॉन्च की है। मतलब इससे सीधा सीधा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डर गई है चुनाव मैदान से और अपने आप को हार मान चुकी है, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। हमारी सरकार में कई एफआईआर हुए, हमारी सरकार में कई गिरफ्तारियां हुई, हमारी सरकार में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी कि महादेव बंद किया जाए, बंद हुआ नहीं। बल्कि मुझे लगता है कि पिछले बजट में बयान आता है वित्त मंत्री का, महादेव ऐप को शायद जारी रखा जाएगा। हाँ, महादेव ऐप को बंद करने की जरूरत नहीं है। अगर कल ही बयान आया है माननीय बृजमोहन जी का, अगर महादेव ऐप से छत्तीसगढ़, और मैं देश की बात नहीं करूंगा, मैं छत्तीसगढ़ की बात करूंगा, अगर छत्तीसगढ़ के युवा महादेव ऐप से उनको नुकसान हो रही है, बर्बादी हो रही है, तो ये सरकार उनको श्रेय क्यों दे रही है, उनको प्रश्रय क्यों दे रही है, उनकी संरक्षण क्यों दे रही है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। बल्कि कहीं ऐसा तो नहीं, हमें शंका है, कहीं ऐसा तो नहीं महादेव ऐप से फिर भारतीय जनता पार्टी को कहीं चंदा तो नहीं आ रहा है। जी। तो हाँ, देखिए, अगर मैंने शुरू से कहा कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको कहने का अधिकार है, लेकिन यह है कि पार्टी फोरम में बात रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। ये सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल में बेहतर काम किया। कहीं अगर थोड़ी बहुत कमियां रही होगी, हर व्यक्ति या हर सरकार या हर कहीं न कहीं कमियां रहती है। अगर किसी कार्यकर्ता कहीं नाराजगी है तो घर की बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी सरकार में पिछले 5 सालों में देखेंगे तो बेहतर काम हुआ है। और इस 3 महीने की सरकार में, इस साय सरकार ने पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की जनता को संरक्षित करने में, सुरक्षित करने में और लाभ देने में पूरी तरह से असहाय हो चुकी है। जी, अधिसूचना जारी हो रही है, आपकी बस्तर में टिकट कहाँ अधिक फंस रही है, क्यों जारी नहीं हो पा रही है, क्या दिक्कत है, कब तक टिकट जारी हो जाएगा? बिल्कुल, अधिसूचना जारी हो चुका है पूरे देश में और हमारे छत्तीसगढ़ में भी 3 फेज में चुनाव होने हैं। पहला फेज हमारी बस्तर से शुरुआत हो रही है, दूसरा फेज और तीसरा फेज। छत्तीसगढ़ के बाकी शेष 5 सीटों के लिए कहीं पेच फंसा हुआ नहीं है और मुझे लगता है, मुझे पूरा भरोसा और उम्मीद है कि संभवतः आज छत्तीसगढ़ की बाकी सीटों का लिस्ट आ सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है मैदान में जाने के लिए और पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। राज्य सरकार की नाकामी, केंद्र सरकार की 10 साल की नाकामी, इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे घोटाले और आने वाला समय में हम देश में कौन से मुद्दे, हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनने के बाद
हम देश के किसान, देश के युवा, देश के हमारे माता बहनें और देश के मजदूर और श्रमिकों के लिए कौन सा हम काम करने वाले हैं ताकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके और देश को सुरक्षित और संरक्षित कर सके। इसके लिए नई घोषणा के साथ, नई भावनाओं के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। ये फैसले हो चुके हैं नामों का, आज बस अनाउंसमेंट होना बाकी है। अब देखिए, सवाल मेरा नहीं है, आप लोग हमेशा वही सवाल पूछते हैं और मेरा हमेशा वही जवाब रहता है। ये सवाल दीपक बैच का नहीं है, सवाल दीपक बैच का नहीं है, सवाल 11 सीट का और छत्तीसगढ़ की जनता का और देश की जनता का है। तो हमारा 11 सीटों में हम मजबूत चेहरा उतारेंगे। 6 प्रत्याशियों को डिक्लेयर हो चुकी है। 6 प्रत्याशी अगर देखेंगे तो 6 सीटों में हम मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने दिया है और आने वाला 5 सीटों में भी हम कांग्रेस ने मजबूत प्रत्याशी उतारेगी और जबरदस्त हम चुनाव लड़ेंगे। और फिर से मैं पहले भी कहा, फिर से भी कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में हम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें इस बार हम जीतेंगे।